30 साल पहले इंडस्ट्री में लोगों ने कहा कि एक एक्शन डायरेक्टर का बेटा जो है वो हीरो कैसे बन सकता है। लुक्स देखो, 30 ईयर डाउन द लाइन 104 फिल्में एस्टिमेटली और भी ज़्यादा है। पैरेलल फिल्मों में भी 2 नेशनल अवार्ड। जब वो रुद्रा बनकर डिज्नी पर आए तो डिज्नी भी हॉट हो गया, और अब वो एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर ट्रिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने करियर की एक नई जो फ्लाइट जो है वो लैंड करा रहे हैं। रकुल, मैं आपसे सबसे पहले आपसे शुरू करूंगा। जब आपका पायलट इतना एक्सपीरियंस्ड हो, इतना मजा हुआ हो, तो जिम्मेदारी और डर थोड़ा कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, नहीं? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि पता है कि पायलट तो फ्लाइट संभाल ही लेंगे ना। तो 2 पायलट्स के होने में जब पायलट एक्सपीरियंस्ड हो तो थोड़ा डर कम लगता है कि प्लेन लैंड हो जाएगा। प्लेन लैंड, और इनको टर्बुलेंस की बहुत ज़बरदस्त आदत है, और इस बार इसको ज़्यादा ही सर अजय सर आप टर्बुलेंस थे। मतलब अमित सर के साथ आपने इतनी सारी फिल्में की हैं। मैं तो छोटा था, मतलब हिंदुस्तान की कसम, मेजर साहब, खाकी, मैंने सब देखी। लेकिन इस बार उनको डायरेक्ट करना, एक्टर के तौर पर, डायरेक्टर के तौर पर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आप जज भी किए जाने वाले हैं जी। तो कैसे ले रहे हैं इसको? जज करने से कोई डर नहीं लगता मुझे। मैं कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ बहुत मुश्किल है वो करने की कोशिश करूँ। अब वो ऑडियंस को सही लगती है या गलत लगती है वो तो ऑडियंस डिसाइड करेगी, बट कोशिश यही रहती है कि कुछ हटके करें, कुछ ऐसा करें जो कि हिंदुस्तान में बहुत लोगों को लगता है आसान नहीं करना। और दूसरी एक चीज़, इसका मेरे लिए हमेशा से मेन रीज़न ये रहा है कि लोग हमेशा हमको आके कहते हैं यार वो जो बाहर वाले क्वालिटी बनाते हैं वो आप नहीं बनाते। उनको ये नहीं पता कि वो 1000 करोड़ में बनाते हैं, हमको यार ये 50, 60, 100 करोड़ में करना पड़ता है। तो मुझे वो हमेशा से चैलेंज लगता है कि हमारे यहाँ दिमाग है, हमारे यहाँ टैलेंट बहुत है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। अगर हम उनसे ज़्यादा दिमाग लगाएं, उनसे ज़्यादा मेहनत करें, तो हम ये ज़रूर कर सकते हैं। क्योंकि ये जो मेक इन इंडिया है, ये आई थिंक आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, एंड मुझे ऐसे लगता है कि हम यहाँ हर चीज़ अपने ऊपर ही डिपेंड करके या बाहर से डिपेंड नहीं करके हम क्रिएट कर सकते हैं। तो दिस इज़ द चैलेंज आई लाइक डूइंग। कहानी सबसे ज़रूरी होती है, तो कहानी तो है ही, बहुत स्ट्रॉन्ग कहानी है, बहुत ही जैसा कि आपने रकुल से पूछा कि फ़्लाइट में आपको कैसा लगा विद एक्सपीरियंस, बट फिल्म में भी यही है। एक बहुत एक्सपीरियंस पायलट है और एक नया पायलट है, लेकिन फिल्म में हम दोनों का कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि ये मेरे साथ एग्री नहीं कर रही जो मैं कर रहा हूँ फ्लाइट में। मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ वो तो ऑडियंस को पता चलेगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फिल्म, बट ये कॉन्फ्लिक्ट हम दोनों के बीच में फ्लाइट में ज़रूर है। मैंने आप लोगों की फिल्म देखी इससे पहले, और दे दे प्यार दे। आप लोगों की केमिस्ट्री में जो स्पार्क था वो कमाल था, लेकिन यहाँ एक अलग लेवल की केमिस्ट्री चाहिए। वो केमिस्ट्री जो कहीं रोमांटिक केमिस्ट्री नहीं, वो थोड़ा डर है, फियर है, कॉन्फ्लिक्टिंग केमिस्ट्री। इस बार रकुल पर भरोसा करना, बतौर प्रोड्यूसर भी, बतौर डायरेक्टर भी। नहीं, देखिए, जब मैं इस फिल्म की कास्टिंग कर रहा था, ये बहुत ही एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फिल्म है, और इसमें ऐसा नहीं है कि 2 गाने आ गए, फिर एक कॉमेडी सीन आ गया, फिर ऐसा हो गया। वो एक अलग फिल्म होती है, अभी अच्छी होती है, वो भी बहुत अच्छी होती है, उसमें भी बहुत क्रिएटिविटी होती है। बट दिस इज़ के अगर सब कुछ असली रियल लगना चाहिए एंड एक ठहराव है, तो मुझे अच्छे परफॉर्मेंस चाहिए थे, और मैंने रकुल के साथ काम किया था, और लकीली आई थिंक इतने साल के एक्सपीरियंस से मैं गेज कर लेता हूँ कि आदमी की कैपेबिलिटी क्या है जो सामने परफॉर्म कर रहा है। तो मुझे ऐसे लगा कि रकुल इसको बहुत अच्छी तरह से जस्टिफाई करेगी, और किया भी। जब आप फिल्म देखेंगे तो जो कॉन्फ्लिक्ट है मेरे और इनके बीच, और जो इनका अमित जी का कॉन्फ्लिक्ट है, वरना अमित जी के सामने परफॉर्म करना थोड़ा हर आदमी को एक थोड़ा मैं ये नहीं कहता कॉन्शियस हो जाता है, बट वो है अमित जी हैं, तो इट इज़ वेरी नेचुरल, बट शी हैज़ परफॉर्म्ड आउटस्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अमित सर को आई हैव प्रिविलेज कि मैंने उनको काम करते हुए भी देखा है, सेट्स पे भी देखा है। उनको पूरे अपने शेड्यूल के डायलॉग्स रटे होते हैं। वो
तैयारी करके आते हैं, वो बैठते हैं, वो हमेशा अपने कैरेक्टर और अच्छी चीज़ क्या है कि तैयारी करके आने के बाद भी उनको लगता है कि वो तैयार नहीं है जी फिर भी सेट पे लगे रहते हैं, वन मोर करते रहते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो भूख है अच्छा काम करने की, इसी वजह से आज कितने साल हो गए होंगे उनके करियर को? ऑलमोस्ट 50 इयर्स हो रहे हैं, तो 40 तो हम सेलिब्रेट तकरीबन 7 साल पहले कर चुके हैं। हाँ, तो एंड ही हैज़ नॉट बीन देयर, ही हैज़ बीन ऑन टॉप, बट उसका कोई तो रीज़न होगा। तो वही अमित जी को के साथ काम करना, बीइंग एन डायरेक्टर, और पहली बार उनको सर वन मोर टेक प्लीज़ कहना। मैं कह रहा हूँ कि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी कहने की, मुझे अगर टेक मिल भी जाता था तो वो कहते थे कि यार एक और कर लेते, मैं और अच्छा करूँगा। रकुल, मैं आपको यारियाँ से फॉलो कर रहा हूँ। मैंने मरजामा देखी, देना सारी, मतलब मैं फिल्में देख रहा हूँ, टैग तक देखी। आप बतौर एक्ट्रेस इवॉल्व हो रही हैं, हर फिल्म में बेहतर कुछ नए एलिमेंट्स आप लेके आ रही हैं। अब आप अजय देवगन, अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन के साथ आप स्क्रीन शेयर कर रही हैं। कैसे, मतलब आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर की फ्लाइट को कैसे इवेलुएट करती हैं अभी तक? मैं इवैल्यूएट नहीं करती। आई थिंक अभी तो मेरी फ्लाइट रनवे Take off पर हुई है। है। हाँ अभी तो रनवे पे टैक्सी कर रही है, अभी तो मैं टेक ऑफ करने वाली हूँ या टेक ऑफ ही हुई है। अभी तो जर्नी बहुत बाकी है एंड अभी काफ़ी उड़ान लेनी बाकी है। और बच्चन साहब के साथ मैंने बड़े बड़े डायरेक्टर्स, बड़े बड़े एक्टर्स को और हम लोग भी जब सवाल पूछते हैं तो कुछ सवाल और कुछ लफ्ज़ जो है गले में ही अटक जाते हैं। तो वो बच्चन साहब के सामने कहीं इंटिमिडेटेड फील किया, या आपको लगा कि नहीं यार ये तैयारी में कमी थी, दोबारा कुछ ऐसा कुछ? नहीं, आई थिंक जब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप उसमें, एटलीस्ट मैं उसमें इंटिमिडेटेड नहीं होना चाहती, क्योंकि आप फिर वो मौका खो देते हो। सो आई थिंक मैं बहुत एक्साइटेड थी। ऑफ कोर्स उनका ऑरा है और मुझे बहुत मज़ा आता है अगर मैं किसी अच्छे एक्टर के साथ या जितने बड़े एक्टर हों उनके साथ काम करूं, बिकॉज मेरी परफॉर्मेंस भी खुश होगी, मुझे उनसे सीखने को मिलेगा, एक एनर्जी अलग होती है। तो आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट डे कि कब हम लोग ये सीन्स शूट करेंगे, उनके साथ के सीन्स कैसा होगा, वो कैसे करेंगे, मैं कैसे करूँगी। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। तो ऐसे, और मुझे याद है कि जिस दिन हम अगले दिन करने वाले थे तो एक दिन पहले मैं इतनी एक्साइटेड थी, कल अमित जी के साथ सीन होगा, कल अमित जी के साथ सीन होगा, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। 30 साल हो गए, 100 से ज़्यादा फिल्में हैं। ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है जो आपने किया नहीं है और एक्सपीरियंस नहीं किया हो, लेकिन डायरेक्ट आप बहुत चूज़ करके करते हैं यार, 2 फिल्में, तीसरी फिल्म। आई थिंक इसी का जवाब मैंने आपको पहले दिया, क्योंकि पहले तो कोई कहानी ऐसी मिल जाए जो कि मुझे ऐसे लगे जैसा कि इसमें मिली, और फिर वो मुझे लगना चाहिए कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इट शुड बी नॉट अ वेरी इजी प्रोसेस, कि जो कि ठीक है यार कोई भी इस सिनेरियो में शूट कर लेगा। जैसे जब आप शिवाय भी देखे, शिवाय में जो एक्शन था और जो लोकेशंस थी और जो जैसे जैसे वो कैमरा मूव हुए थे वहाँ पे, इट वाज इम्पॉसिबल टू शूट। तो इसमें भी जब जो ड्रामा है, चाहे वो कोर्ट रूम में हो, चाहे वो कॉकपिट में हो, वो इतना एक डिफ़िकल्ट था शूट करना और होल्ड करना कि दैट वाज अ न्यू चैलेंज। जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसा है। वही बात कि मैं जब यूमी और हम देख रहा था तो उसमें आप हेलीपैड का इस्तेमाल, मुझे पहली बार हेलीकैम्स का इस्तेमाल दिखता है। शिवाय में जिस तरीके का आपने, जिस बजट में शिवाय को और जिस तरीके से शूट किया, उसके एक्शंस को, वीएफएक्स को, वो कहीं से हिंदी फिल्म नहीं लगती। मुझे लगता है वो पूरा एट पार हम इंटरनेशनल सिनेमा देख रहे हैं। इसमें रोहित शेट्टी, In fact, I got a lot of reactions from Hollywood directors, big directors and cameramen and all that in Shiva, and action directors. अभी रोहित शेट्टी सर बता रहे थे कि ट्रेलर लॉन्च के मौके पर कि वो आपने न कॉकपिट बड़ा किया ना कुछ किया, आपने 12-14 कैमरे वहाँ सेट कर दिए। तो ये जो इमेजिनेशन के साथ ये जो एस्थेटिक्स आप समझते हैं, ये कहाँ से आता है? ये ट्रेनिंग है? आई थिंक ये बिल्कुल ट्रेनिंग है। आई थिंक ये मुझे मेरे डैड से आता है, क्योंकि अगर आज भी आप किसी भी सीनियर एक्टर या किसी से पूछ लें, उस वक्त जब सीजी नहीं था और इतना सारे इक्विपमेंट नहीं थे, जो चीज़ें वो क्रिएट करते थे, आई थिंक ही वाज अ जीनियस एंड एवरीबडी अग्रीज टू दैट। तो उनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, और एक्चुअली मैं उनके साथ कम्पीट करता था। वो करके आते थे और मुझे बताते थे मैंने ये किया, एंड आई यूज्ड टू क्रिएट इट एट होम विद माय वीडियो कैमरा। सो इट वाज
द लिटिल थिंग्स जो मैं सीखा, फिर उनके साथ काम कर करके मैं एडिट पे बहुत रहा हूँ माई सेल्फ, सो आई अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो आई यूज्ड टू शूट माई ओन फिल्म्स एज अ कैमरामैन ऑल्सो. सो तो आई थिंक वहाँ से ये एक एक्सपीरियंस से चीज़ें आती हैं, और उसको आगे ले गए जब हमारे पास और टेक्नोलॉजी आ गई, चीज़ें आ गई. तो जो पहली बार जब VFX भी आया था, तो वो शुरुआत मैंने हिंदुस्तान में की. जब लोगों को ऑपरेट नहीं करनी आती थी मशीन, तो मैं खुद बैठ के सीख के थोड़ा बहुत फर्स्ट टाइम इन प्यार तो होना था, यूज्ड CG. मैं अभी आ रहा था और मैं वो गाना सुनते हुए आ रहा था, प्यार तो होना ही and था. the first time Last credit song. everybody does that promotional song. I started that promotional song for the first time in my life in our country. That Remo song, प्यार तो Correct. with CG, Yeah. that he's singing and all the film shots going on behind. Right. So that was like something very I very remember innovative that at that was point. such a Yes. rage, that song. Yes. और From मैं- there, then every film started with a promotional Rolling song. down title, yeah. तो रकुल, मैं एक्टर के तौर पे आपने अजय सर के साथ काम किया है, डायरेक्टर के तौर पे आप पहली बार उनके साथ काम करें. कैसे है डायरेक्टर के तौर पर? स्टोरी बोर्ड लेके बैठते हैं, कागज लेके बैठते नहीं हैं? सब यही है, सब यही है. नहीं, मैं कागज पे तो आज तक देखा ही नहीं कागज और मैंने. स्टोरी बोर्ड कुछ नहीं. सर के दिमाग में 10 लोगों के दिमाग में जितना चल रहा होता है ना, उतना एक टाइम पे सर ऐसे 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 करके. आई थिंक व्हाट आई रियली एडमायर इज दैट सर इज वेरी, even as a person he's very proactive, like you know he knows and he's aware, and इनकी जो पूरी knowledge है, जो पूरा इनको क्या करना है, what he wants from an actor, performances, the scene, the breakdown of the scene, everything is in his head. I have never seen him say कि अच्छा नेक्स्ट शॉट क्या है, वो ही शॉट डिसाइड करे, बोल रहे ये लगाओ चलो ठीक है ये करो. एंड मुझे याद है मैंने सेकेंड डे शूट पे ही सर से पूछा था, सर आप कैसे कर रहे हो? Like I like it. So he's a very intelligent person and everything is in his mind. और मैं भी कहता हूँ कि मतलब ये कैसे कर रहे हो सर? और बच्चन साहब ने भी बोला कि पहली बार उन्होंने आपको इस तरीके से देखा कि एक सीन के बाद आप कैमरे के पीछे जा रहे हैं, शॉट देख रहे हैं, लाइट देख रहे हैं, सीन्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फिर आप शॉट देने आ जा रहे हैं. वो भी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपको इस तरीके से देख कर, मतलब उन्होंने शुरुआत से आपको देखा है. तो ये सब चीज़ें, मतलब मैं आपको एक तरफ आप VFX कंपनी आप चला रहे हैं, एक तरफ आप OTT चला रहे हैं, आप वेब सीरीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप फिल्में प्रोड्यूस कर रहे हैं, इतनी फिल्में सारी पाइपलाइन में लगी हुई हैं. मैं मैदान के बारे में तो क्या कमाल चीज़ें सुन रहा हूँ. जी. ठीक है, तो ये सब इतना सब कुछ अजय सर कैसे मैनेज करते हैं? मतलब कभी ऐसे बैठ कर रिलैक्स करने का दिल नहीं करता कि नहीं यार अब थोड़ी दिन छुट्टी मनाता हूँ? नहीं यार, मैं रिलैक्स करता हूँ ना तो मुझे ऐसे टेंशन हो जाती है कि यार मैं कुछ कर क्यों नहीं रहा हूँ. तो ये आदत नहीं रही रिलैक्स करने की. अगर एक आधा दिन मिल गया वो ठीक है रिलैक्स करने के लिए, उससे ज़्यादा वो एक आधे दिन में भी समझ में नहीं आता क्या समझ नहीं करूँ. आता है. आधे दिन के बाद ऐसे लगता है यार अब क्या करो यार, चलो 2 बियर पी लो, सोचता हूँ फिर दिन में नींद भी नहीं आती. Yeah. सो इट्स लाइक आई थिंक जब आपका काम आपका पैशन होता है ना, तो आप खुश भी तभी रहते हो. अगर जैसे मतलब आई बिलीव बिल्ड अ लाइफ यू डोंट नीड अ वेकेशन फ्रॉम, एंड सर ऑल्सो फॉलोज दैट. तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो फिर आप बोर नहीं, मतलब आप क्यों छुट्टी लेना चाहेंगे? अजय सर मुझे पढ़ना होगा एक लाइन. मैं आपका सोशल मीडिया चेक कर रहा था, वहाँ पर आपका प्रोफाइल बायो कहता है आई टॉक मोर इन मूवीज़ देन इन रियल लाइफ. लेकिन अभी इतनी सारी रील्स बना रहे हो सर आप. अभी आज एक गाना आ गया उस यशराज के साथ, जिसको आप डायलॉग्स के साथ वो कर रहे हो. ये जो ऑन ऑफ है आपका, ठीक है कि प्रमोशंस के टाइम पे आएंगे यार, काम के तौर पे इसको लेंगे और उसके बाद फिर जो है कट ऑफ कर लेंगे. जो अब काम हो गया है, आई थिंक ये भी हमारे काम का एक हिस्सा हो गया है, और ये करना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि आजकल लोगों को यही भाषा समझ में आती है कि आपको लोगों तक पहुंचाना है. क्योंकि पहले लोगों के पास बहुत कुछ करने के लिए नहीं होता था, काम पे जाते थे, घर आते थे. अब सोशल मीडिया और मतलब जो आपका थॉट प्रोसेस है और जो आप इतनी सारी चीज़ें हैं, आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ में 10 सेकंड में जा रहे हैं, तो आप चीज़ें भूल जाते हैं. तो लोगों को कंटिन्यूसली याद दिलाना कि हमारी फिल्म आ रही है, हमारी फिल्म देखिए, ये बहुत ज़रूरी हो गया. क्योंकि उनको चीज़ें याद रहती नहीं है. इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस है मुझसे, तो वो डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में आपको और बहुत कुछ करना पड़ता है.
तो हम भी वही कर रहे हैं जो सब करते हैं। और आप तो गजब एक्टिव हैं, 20 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स आपके इंस्टाग्राम पे हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। आप फैंस के इंटरेक्शन को कैसे लेती हैं, कैसे समझती हैं, सोशल मीडिया की लैंग्वेज क्या है? आई थिंक मैं ज़्यादा लैंग्वेज नहीं समझती। मेरे लिए सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने फैंस या फॉलोअर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। एंड आई थिंक द ब्यूटी इज़ कि आप अपनी रियलिटी डिस्प्ले कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि एक्टर्स ये हैं वो हैं, यू नो, अनअचीवेबल है या एस्पिरेशनल। यस, लेकिन आई फील कि थ्रू योर प्लेटफॉर्म आप कितना उनको इंस्पायर भी कर सकते हैं और आप ये भी दिखा सकते हैं कि कोई भी कर सकता है। यू नो, आई थिंक फॉर मी द बिगेस्ट थिंग इज़ टू बी एज रिलेटेबल। मेरे लिए जो मैं कर रही हूँ मेरा प्रोफेशन है, पर आप सबको ये नहीं लगना चाहिए कि एज एन एक्टर अरे यू नो ये लोग अलग होते हैं। कोई अलग नहीं है, हम सब सेम हैं, हम सेम चीज़ें करते हैं। एंड आई यूज़ द प्लेटफॉर्म टू बी एज रिलेटेबल एज आई कैन बी। एंड अदरवाइज उसका खुद का अच्छी चीज़ें भी हैं और नेगेटिव्स भी, और नेगेटिव्स में पढ़ती नहीं। एक लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूँगा, और मैं आपको बताऊँ, मैं ये साउथ, बॉलीवुड और ये हिंदी सिनेमा, मैं ये सब सवालों में नहीं पड़ता। मुझे लगता है फिल्म फिल्म होती है जी बिल्कुल। और वो फिल्म का कंटेंट होता है जो उसको पैन इंडिया करता है। जी। लेकिन अभी के तौर पर लोग बात कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि जो फिल्म 1000 करोड़ पार करके, 1100 करोड़ पार करके, उसमें आप, उस RRR में आप लीड सेंटर में हैं, एक ऐसे किरदार में जो छोटा तो है लेकिन पूरी फिल्म को गवर्न करता है। और मैं ऑडियंस को याद दिलाना चाहूँगा कि तानाजी, ये पैंडेमिक शुरू होने के पहले, तानाजी हीरोइज्म और का एक ऐसा ही वो लार्जर देन लाइफ फिल्म बनी जो जिसने इस ट्रेंड को एक नए सिरे से आगे बढ़ाया। तो इसको कैसे देखते हैं, ये पैन इंडिया, ये पैन इंडिया कुछ नहीं है, जैसा कि आपने ही इसका जवाब दे दिया। आपने ही जवाब दे दिया कि पैन इंडिया प्रोडक्ट बनता है, कोई प्लान नहीं करता पैन इंडिया फिल्म बनाने के लिए। कुछ कहानियाँ ऐसे कनेक्ट कर जाती हैं और जब वो चल जाती है तो लोग कहते हैं पैन इंडिया, जब नहीं चलती तो बोलते हैं कि ये पैन इंडिया नहीं थी। तो आई थिंक ये अच्छी चीज़ है ना, क्योंकि हमारी एक ही फिल्म इंडस्ट्री है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। उसमें चाहे वो साउथ हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो जो भी लैंग्वेज हो, आई थिंक उनकी फिल्म को बड़ी बड़ी ऑडियंस मिलनी शुरू हो गई है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ये जब दो बाइक्स पर पैर रख के चलते हैं तो रेस होता है, जब दो घोड़े पे पैर रख के चलते हैं तो रेस होता है। अब तो ये पूरी की पूरी प्लेन को लेके चल रहा है, और कैसे ये टर्बुलेंस पार होती है हम देखेंगे। क्या लास्ट में जाते जाते रनअवे के बारे में क्या कहेंगे, ऑडियंस से क्या बस यही कहूँगा कि जो कहानी है, हर आदमी की ज़िंदगी में टर्बुलेंस आता है, चाहे वो हवा में हो चाहे ज़मीन पे हो, तो उससे कैसे लड़ा जाता है, दैट इज़ द होल फिल्म। हमने एक अलग तरह की फिल्म बनाने की कोशिश की है जो आज तक में भी विजुअली इस तरह की फिल्म ना देखी गई हो, और बहुत इसमें इमोशन है, ड्रामा है, थ्रिल है। तो आप सब जाइए अपनी फैमिलीज़ के साथ 29 अप्रैल को देखिए। थैंक यू और सो मच।